ओम शांति। आज बाबा की शिक्षाओं भरी मुरली है और अंडरलाइन किया है क्रोध। बाबा ने कहा जो बच्चे क्रोध करते हैं वो बाप के निंदक बनते हैं, और यदि निंदक बनते हैं तो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। क्रोध के लिए तो गायन है कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं, कैसे? बच्चू बादशाह और पीरू वजीर, समझ गए होंगे किसके लिए बोल रहा है बाबा। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। खास काम और क्रोध के लिए बाबा कह रहे हैं आज, इनको जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया। बाप और दादा इकट्ठे, केवल एक नहीं लेकिन दोनों। अगर साकारी होता तो बाप अलग दादा अलग होना चाहिए। होते ही हैं, बाप अलग होता है दादा अलग होता है, लेकिन क्योंकि शिव बाबा निराकार है इसलिए दोनों इकट्ठे। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है,
दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। केवल बाबा स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते, बच्चे मददगार चाहिए। तो बाबा ने कहा, बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। यह दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। दुनिया में कहते हैं सभा करते हैं, बाबा ने कहा हम सभा नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? क्लास। सभाएं तो बहुत होती हैं। यह है भगवान की पाठशाला, सब तरफ देखा जाता है। ये बीच में एक सेवा की अनाउंसमेंट है। रोटी डिपार्टमेंट में 100 माताओं बहनों की आवश्यकता है, तो जो जा सकते हैं वो अभी ही उठकर जाएंगे। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। नॉलेज धारण होगी तो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। यहाँ बैठे बैठे भी सुनते हैं तो खुशी का पारा। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। स्वयं भगवान बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं, तो बहुत पीछे आते हैं शंकराचार्य तो। हाँ, संन्यास भी 2 प्रकार का है। यह है सत्तो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास। हम भी सन्यासी हैं, लेकिन कौन से सन्यासी? बेहद के सन्यासी हैं, देवी देवता बनने के लिए। सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसीलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। और यहाँ है, यहाँ कौन है ग्रैंड फादर? बाबा ने कहा यहाँ है निराकार, निराकार ग्रैंड फादर। बाबा इसमें प्रवेश
कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पार्ट बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं और उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं, सभी सपूत नहीं होते। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और कितने सपूत होंगे। मेजॉरिटी सपूत हैं, लेकिन हाँ, अगर कहते ना एक भी कपूत हुआ तो एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। गुस्से वाला होगा क्योंकि वो बोलता ही ऐसे है जिससे दुख होता है, अपमान होता है, तो बाबा ने कहा घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना। बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्योंकि गुस्सा तो तुरंत सामने आ जाता है ना, और विकार इतनी जल्दी सामने नहीं आते, लेकिन गुस्सा तो बिल्कुल सामने दिखाई देता है। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। जो समृद्धि है, सुख शांति है, वो खत्म हो जाती है। तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसको दुखी मत करो। नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है deity sovereignty is your God fatherly birth right। इंग्लिश लाइन है कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो अहो सौभाग्य। आएगा तो सही ना, स्वर्ग में तो कम से कम आएगा। हाँ, लेकिन बाबा कहता है इसका मतलब नहीं अलबेले हो जाना है। स्वर्ग में तो आएंगे, चलो।
धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो। हाँ, जो भी नए भी आते हैं, बाबा कहते हैं उनसे भी प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा, अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? हमारा कुल बड़ा है। ऊंचा कौन सा है? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण हैं ईश्वरीय कुल के, यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सेवा तो कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण। देवताएं तो प्रारब्ध भोगेंगे, तो ऊंचा कर्म जो कर रहे हैं वो ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाले ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। अब ऊंची पहाड़ी पर तो चढ़ना पड़ेगा, तो नहीं चढ़ सकते हैं तो बाबा ने कहा शहर में ही बना देते हैं। एक केदारनाथ का मंदिर है जो बहुत ऊंचा है। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। काम क्रोध नरक बनाते हैं, तो बाबा ने कहा 63 जन्मों से उन्हीं के वश थे तो नरकवासी बने। एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो। कलाएं कमती होती जाती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार। कहावत है, कितना भी श्रृंगार किया गधे को फिर भी क्या करेगा? मिट्टी में लौटेगा। तो बाबा ने कहा ये भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूं, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, और फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है। हाँ, सबसे ज्यादा जो तंग करने वाला विकार है क्रोध। क्रोधी बहुत होते हैं। हाँ, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ना गुस्सा आता हो। हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर ना सके, एक दूसरे को जान से मार देते हैं। बाबा ने कहा गुस्से के बिना नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। भाई को तो छोड़ो, बाप को भी मार देते हैं कि इसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया।
यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो। हाँ, कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। हाँ, बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। अब क्रोध में साथी भी बन जाते हैं ना, दूसरे भी गुस्सा करने लगते हैं, तो फिर उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते, तुम अगर हमारे घर में आए तो मार दूंगा। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। अकेला शिव बाबा भी नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। हाँ, इसीलिए देवियों की बहुत पूजा होती है भारत में, और किसी खंड में नहीं होती, भारत में ही होती है। अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो। देखा है सभी ने अपना मंदिर? हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है। दिलवाड़ा मंदिर में जैसे ही घुसते हैं तो वहां पर हाथी पर सवारी करने वाले जो सैनिक थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी यादगार में भी वो बनाया हुआ है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। बाबा ने कहा है, मंदिरों में जाकर उनसे पूछो कि तुम जानते हो ये कब होकर गए हैं। शिव जयंती मनाते हो तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है? उनसे पूछो कब और कैसे आया। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। जिन्होंने शिव बाबा को मदद की वो देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े। बाबा ने कहा बहुत थोड़े समझेंगे। क्यों? क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, इससे ज्यादा नहीं जा सकते उसमें, तो उतने ही समझेंगे। इसीलिए कोटों में कोई, कोई में कोई कहा जाता है। मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अहो माया तुम कितनी दुष्टर हो। यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं। उस युद्ध में भी ऐसा होता है, कभी कभी बड़े बड़े कमांडर्स हैं उनको भी गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। यहाँ भी जब बड़े महारथी कोई ज्ञान छोड़कर, यहाँ मरने का मतलब क्या है? ज्ञान छोड़कर दुनिया में चले जाते हैं, तो फिर बहुत आश्चर्य होता है, अच्छा वो फलाना वो चला गया, तो ऐसे
कहा कि हाँ, शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, ये फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं होता। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने, ऐसे नहीं, स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना, पहले से सावधान करते हैं बाबा। हाँ, उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वह तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे बाबा भी आज अच्छी बात कह रहे हैं। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसको एकदम खाकर खलास कर देती हैं। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। जैसे ही गए माया की दुनिया में तो माया तो पूरा खा जाती है। कहने का मतलब बाबा का ये है। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। हाँ, उन सब बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, खोला है। तो बाबा ने कहा जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब हैं उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, और उनसे हम पैदा हो रहे हैं। हाँ, हम बाबा के बच्चे उससे, उस गीता ज्ञान से पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों में ऊपर है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। इतना सन्यास करना पड़ेगा। ये बेहद का सन्यास बाबा ने कहा। घर गृहस्थ नहीं छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है? देह सहित देह के सर्व संबंधों से मोह। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के, क्या कहा बाबा ने, जिन्होंने पढ़ी है उनको बताया, हाँ, मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग
लगा न सके। जब तक सच्ची दिल से साहिब पर बलिहार न जाएं, गपोड़े तो भल लगाएं, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। हाँ, सब कुछ किसका? तेरा। ट्रस्टी माना सब कुछ बाबा का, हम निमित्त हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। तो बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं। कभी ना नहीं की जाती। हाँ, अगर पूछेंगे तो बाबा ना नहीं करेंगे। जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं। हाँ, फिर बाबा ने दूसरी बात कही, ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो भी बाबा हाँ कह देगा। हाँ, तो बाबा ने कहा नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। नष्टो मोहा हो फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। बाबा जानते हैं कि आप कैसे हैं। यह पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है। जो भी हमारी दादियां हैं, बाबा ने कहा बलि चढ़े सब हैं तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। पहले ही बलि चढ़े हुए होते हैं, तो बाबा ने कहा इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। स्त्री को तो कुछ देते नहीं हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करते हैं। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं, 2 पैसा दो। हाँ, बाबा ने कहा वैसे नहीं सुनते, लेकिन पैसा देंगे तो काम निकल जाएगा। भगवान को भी देते हैं ना थोड़ा। हाँ, बाबा इतना कर देंगे, बाबा नहीं तो भक्ति में इतना कर देंगे, हमारा ये काम कर दो। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। हाँ, कोई जज को भी रिश्वत देते हैं तो कई बार वो भी ऐसा कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे से बात कर रही थी कि कई सालों से उनका केस चल रहा है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उसने जाकर के वो जज से मिले होंगे, कुछ लेन देन की होगी, तो उसने उसका केस ही ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे कोर्ट में उसका केस कर दिया। तो यही बाबा कह रहे हैं कि बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के जज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन शिव बाबा तो सुप्रीम जस्टिस है, उनकी जजमेंट में ऊपर नीचे नहीं होगा। ड्रामा में ऐसी नूंद ही नहीं। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पहले सिविल कोर्ट होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट। कहाँ कहाँ तो
प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। हालांकि प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होती है कि अगर किसी को मृत्यु की सज़ा हुई तो वो चाहे तो उसको बदल सकता है, फांसी की सज़ा को चेंज कर सकता है। पर बाबा ने कहा कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाप कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना है। बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं, हर साल मिलता है नोबल पीस प्राइज। हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा शांति का इनाम माना जाता है। पीसलेस बनाने वाली है, पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में पीस कहाँ से आई? हाँ, कितनी भी कोशिश कर लो, बाबा ने कहा यहाँ पीस होने वाली नहीं है। सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है काग विष्टा समान। हाँ, मतलब अल्पकाल की, थोड़ा समय होती है फिर अशांति। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी कागविष्टा समान है। हाँ? राज्य भी कितना समय के लिए मिलता है? 5 साल के लिए। हाँ? और वो भी कितना कांटों भरा। हाँ? बाप समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना। डॉक्टर के आगे भी अपनी बीमारी तो सही सही बतानी पड़ती है, तभी इलाज सही हो सकता है। तो बाबा ने कहा अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते। अच्छा, आगे तो पाप नहीं करे ना, जो हुआ सो हुआ, आगे तो पाप नहीं करें। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप की बदनामी कराई तो बाबा ने कहा उसकी सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। इसमें जो विघ्न डालते हैं वह सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा हमें तो नहीं डालना चाहिए। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। देखो कितनी कड़ी बात कही बाबा ने। हाँ, हियर नो इविल, सी नो इविल। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इविल से जोड़ा बाबा ने उसको, सी नो इविल। हाँ, लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। यह दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है।
सपूत बच्चे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। यह बाबा कहते कि बच्चियां हमसे होशियार हैं। हमेशा बाबा कहते थे मम्मा मेरे से आगे, और भी अपनी दादियों का नाम लेकर, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। हाँ चलो ब्रह्मा बाबा से होशियार है, लेकिन शिव बाबा से तो होशियार नहीं हो सकते। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, उनकी महिमा करके सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, हाँ इस ब्राह्मण जीवन में जीते रहो तो ही पूरा वर्षा लेंगे। आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे, उतना अपने को ऊंचा उठाएंगे। अपना मित्र और अपना शत्रु खुद है। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान धृत धारण नहीं होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है दिल से साहब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा है बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस वह बात ही ऐसी थी, हाँ इसीलिए ऐसा हुआ, या मेरे से ऐसा हो गया। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, हाँ लेकिन मुझे
मुझे क्या बनना है? मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। ओम शांति।